हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं लाइव मॉक देने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का, ओलिव बोर्ड का। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। एक्चुअली मैंने कल स्मार्ट कीड़ा का लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, आरबीआई असिस्टेंट का, लेकिन बीच में मुझे कुछ काम आ गया तो मुझे पॉज करना पड़ा और रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया फिर मैं। तो मैं उसको फिर कभी करेंगे। तो अभी ओलिव बोर्ड का ही कर लेता हूँ वापस से। ठीक है। तो इसका मैंने एक दे दिया था। इसका मैंने शायद हाँ अपलोड किया है ये वीडियो। तो आप जिसने देखा नहीं हो प्लीज़ आप काइंडली चेक करिएगा। और आज मैं देने वाला हूँ प्रीलिम्स। ये मेमोरी बेस कर देते हैं फिर, है ना। मार्च 26 2022 का, लास्ट ईयर का। तो देखते हैं पिछली बार कितना क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में 9 क्वेश्चन तो आरसी के ही आ गए हैं। हाँ, चूज द वन दैट इज ग्रामेटिकली मीनिंगफुली इनकरेक्ट, ये बाद में करेंगे इनकरेक्ट वाले। ठीक है। फिट्स द ब्लैंक। इंग्लिश इज ए कॉम्प्लेक्स डैश टू स्पीक। इंग्लिश इज ए कॉम्प्लेक्स मोड टू स्पीक, फ्रिक्वेंसी, कंट्री, लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू स्पीक बोल सकते हैं ना, लैंग्वेज कैसी कॉम्प्लेक्स है। तो नाउन चाहिए था। द फायर वॉज डैश ऑफ इमीडिएटली बिफोर इट गॉट बिग। द फायर वॉज कट ऑफ, कट कर देते ना, cut off immediately before it got big. It is a dash hall that can accommodate 1000 members. It is a large hall. Marvelous तो नहीं बोलेंगे, large hall होगा। A large hall. The test is dash based on the recent syllabus. The test is completely based on the recent syllabus. The test is based on, तो based verb है तो verb के लिए adverb चाहिए, completely based. द कैट यूजुअली रिटर्न होम डैश दी सनसेट बिफोर दी सनसेट, है ना। ये तो लॉजिक से ही कर सकते हैं। ओहो, ये पैरा जंबल हमेशा ही पूछते हैं, इसको बाद में। यू कैन रिप्लेस द फ्रेज इन द बोल्ड टू मेक सेंटेंस करेक्ट। ही वॉन्ट्स टू कॉपी द क्वेश्चन ऑन हिम नोट पैड। ओके, तो ही वॉन्ट्स टू कॉपी द क्वेश्चन ऑन हिज नोट पैड, ऑन ही, ऑन शी, ऑन, ये है ऑन हिज। द डॉक्टर रिकमेंड मी टू टेक द रेस्ट। टू टेक द रेस्ट, रिकमेंडेड आएगा पहली बात क्या। द डॉक्टर रिकमेंड्स, सिंगुलर वन, तो रिकमेंड्स मी टू टेक द टेस्ट। ओल्ड क्लोथ्स वर डिस्कार्ड येस्टरडे। वर डिस्कार्डेड, पास्ट टेंस लगेगा, वर डिस्कार्डेड। our friends wants us to join the party। फ्रेंड्स प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगा, तो want us आएगा। our friends want us to join the party। our friends wants you to join the party। अच्छा, you भी लगा सकते हैं क्या हम? नहीं, लेकिन wants लगा हुआ है तो गलत है ना, want ही आएगा अकेला। you can take these boxes out। you can take these प्लूरल है, boxes भी प्लूरल है, तो मेरे ख्याल से no correction required। अच्छा, ये सिमिलर या डिफरेंट फॉर्म। प्रोग्रेसिव, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिसीज। ही इज़ मेकिंग ए प्रोग्रेसिव, हाँ ही इज़ मेकिंग ए प्रोग्रेस आता। द प्रोग्रेसिव हेल्प्ड अस टू मूव अहेड, गलत, ओनली वन मुझे तो ठीक लग रहा है। इशू, वी आर डीलिंग विद ए न्यू इशू। द इशू इज़ लास्ट वीक्स एंड आई हैव लेटेस्ट विद मी। दिस इशू इज़ लास्ट वीक्स एंड आई हैव द लेटेस्ट विद मी। The only limited number of books can be issued now। only limited issued, ठीक है, ये सारे सही हैं, तो ऑल आएगा यहाँ पे। चलो ये हुआ। अब हम करते हैं फटाफट आरसी। synonym of the word skipped, that is highlighted। skipped, I skipped my annual pap smear because we were in the middle of pandemic। I skipped यानी escaped, missed हो सकता है ना। left, I left my annual, ओके लेफ्ट भी हो सकता है। I left, I escaped, बचना नहीं, escape यानी एक छोड़ना, यानी लेफ्ट ही हुआ। नरेटर, अभी रुक जाओ, और कोई वन वर्ड है? मेरे ख्याल से नहीं है। अब हमें
पढ़ना है अच्छी तरह से, तो इसको बड़ा कर देते हैं. Why did narrator say that her blood pressure readings may not be correct? The nurse did not wrap the device properly, machine was faulty, narrator had anxiety issues. There were no power when the machine overtakers, the machine stopped in the middle. I cried at the gynecology yesterday and I am not 100% sure why that happened, but when I think about it, it all makes sense to me now. Last year I skipped my annual pap smear because we were in the middle of the pandemic and LA was on lockdown for months, and even when it was lifted, I still wasn't comfortable going to doctor. I managed to put it off till this year. Then I found out that my gynecologist has retired, so I had to start all over and find a new one. The gynecologist is number one on the list of doctors that make me anxiety. Number two might be the dentist. I pray I don't have the cavities and I don't floss on daily basis. Number three, the optometrist. I pray my eyes haven't gotten the worse because the last time I was there she said my near side vision was depleting. So maybe it's time to कहाँ है maybe it's time for reading glasses. And number four is the dermatologist. I have expected the pre-cancerous areas on my face and welcome anything to rid myself of them, and maybe it will make my skin smoother and I'll look younger. Yesterday was my visit to the new gynecologist. When I got there, I had to provide a urine sample and didn't have to pee. When I tried, barely anything came out. I was so nervous that I knocked the jar out of my hands and lost most of it. Oh well. When they called my name, I felt my heart race and I tried to stay calm. A nurse escorted me to the separate room where she took my blood pressure. I warned her that I had a high anxiety, so the result won't be fair reading, and she agreed after taking it that my blood pressure was abnormal. तो anxiety issues है. Why did the narrator skip her regular annual pap smear test? Because of the lockdown. She was comfortable. Recommended narrator नहीं नहीं यही है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना. Last year I skipped my annual because we were in the middle of pandemic. Because we were in the lockdown. Which of the following statement possible reason for the narrator to visit her dermatologist to make her skin नहीं to stay away from cancerous areas in her face. यही दिया हुआ है. And number four is dermatologist. I have expected and welcome anything to rid of myself and maybe it will make. Maybe बोला है तो ये नहीं है, तो only one है. What did the narrator have to provide at her gynecologist clinic? Urine sample. और blood pressure का होता है तो provide तो urine sample ही करना होता है. Why did the narrator have to find her a new gynecologist? Because since she skipped nahi, the gun refused to check. Narrator moved nahi. Her previous gynecologist retired. तो ये आएगा. Who was last on the list of doctor that made her narrator anxious? तो लास्ट में तो नंबर फोर डर्मेटोलॉजिस्ट ही है. फिर उसके बाद कुछ दिया है क्या? When I got there I had अच्छा yesterday my नहीं लास्ट तो डर्मेटोलॉजिस्ट है. एंक्सियस का और एक बार पढ़ लेता हूँ मैं. I managed to इतना करके इस नंबर वन ऑन द लिस्ट दैट कॉज मी एंग्जाइटी. ठीक है, लास्ट में डर्मेटोलॉजिस्ट है. What was the recommendation given by the narrator optometrist to her? Minor surgery, stop use of नहीं. Reading glasses, recommendation of senior नहीं. C है ये. Who accompanied the narrator at the clinic to private room? A nurse. ये कर दिया. ठीक है, अब एरर वाले हम पढ़ते हैं. Choose the one that is grammatically or meaningfully incorrect. Since it is raining today, we cannot continue our work. Since it is raining today, we cannot continue our work. ठीक है ये. She went running to her mother. We were do it before. The audience applauded his performance. तो ये है we were do. ये incorrect है, बाकी सही है. They incorrect पूछा है. They were informed to reply soon. ठीक है. She drive her car very fast. गलत है. She drives आएगा ना. She drives her car. She singular है तो verb भी singular लगेगा. All the dogs in her street started howling. सही है. We went shopping last evening. ठीक है, ये subject verb agreement की error है इसमें भी incorrect ढूंढना है. I like
टू प्लेइंग वॉलीबॉल गलत, आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल आएगा, या आई लाइक प्लेइंग आएगा, टू नहीं आएगा फिर। द मशरूम बिजनेस इज बूमिंग रिसेंटली, द स्पेक्टेटर्स वर ऑल स्ट्रक बाय द परफॉर्मेंस, वी शैल मीट नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। आई लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल होता, या फिर आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल होगा। 2+V1, या फिर जेरेंट लगाना है तो 2 हटाओ यहाँ से। आई लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल या फिर आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। द बैटरी ऑफ माई लैपटॉप इज डेड, द वाटर लीक इज फिक्स्ड, प्लीज डू नॉट गो आउट इन द स्नो, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द सैड, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ठीक है, ये ऑल करेक्ट, ये कर दिया। अब हम करते हैं पैरा जम्बलम। 5 है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड कंसिडर्ड टू एवरी वन, कंसिडरेट टू एवरी वन। ही कौन है? द ओल्ड मैन वॉज हाफ नेकेड एंड शिवरिंग इन कोल्ड। इन एंशियंट डेज ए नोबल मैन लिव्ड इन ए विलेज, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन ऑन हिज वे टू हिज फार्म, ऑन सीइंग हिम शिवरिंग ही मूव्ड हिज ओवरकोट एंड गेव इट टू द ओल्ड मैन। ठीक है, सी से शुरू करेंगे हम, है ना। एन एंशियंट डेज ए नॉर्मल मैन लिव्ड इन ए विलेज, ही वॉज ऑनेस्ट एंड कंसिडरेट टू एवरी वन, ए सी ए। वन डे ही मैट, डी लगा देंगे हम। वन डे ही मैट एन ओल्ड मैन ऑन हिज वे टू हिज फार्म, फिर डी के बाद ओल्ड मैन की बात कहाँ हुई है? बी में। द ओल्ड मैन वॉज हाफ नेकेड एंड शिवरिंग, तो फिर लास्ट में ई। On seeing him shivering, he removed his coat and gave it to the old man. ठीक है, C A D B E। एक बार सारा पढ़ के देखता हूँ। C से शुरू करेंगे। In ancient days, a noble man lived in a village. He was honest and considerate to everyone. One day, he met an old man on his way to his farm. The old man was half naked and shivering in cold. On seeing him shivering, he removed his, ठीक है, हो गया है। Which of the first है C, which of the sentence come last है E, which of the sentence come fourth, 1 2 3 4 B, which of the sentence come second in the arrangement, second है A, थर्ड है आपका D D D D। ठीक है, ये निपट गया। 30 कर दिया मैंने, ये लास्ट वाले शायद गलत हो सकते हैं, स्पेशली प्रोग्रेसिव का। ही इज़ मेकिंग ए प्रोग्रेसिव, मेकिंग ए प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, प्रोग्रेस लगेगा, तो ठीक है, ओनली वन। द प्रोग्रेसिव हेल्प अस टू मूव अहेड, तो ये गलत है फॉर्म, पर यहाँ बोला है डिफरेंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये गलती है, ऑल टुगेदर ये वर्ड ही गलत है आपके लिए। तो 29 तो ठीक लग रहा है। ठीक है, 30 तो ठीक है, इशू यानी होता है कोई मुसीबत, तो यहाँ पहले वाले में न्यू इशू। द इशू एक बुक का इशू होता है, इशू 1 इशू 2 वाले, तो दिस इशू इज़ है तो सिंगुलर इशू लगा हुआ है। द ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स कैन बी इशूड नाउ, इशूड यानी एक इशू करना कि हमने इशू कर दिया है, तो ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 7 मिनट बचे हैं, मैंने निपटा दिया इंग्लिश तो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्किप करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शायद क्वांट आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो 14 का 196 प्लस 31 का भूल गए अब तो। 31 का क्या था? 16961 और 1494, तो 961, 3 3 5 और 196, 9 12 6 7 729, 729 होता है 27 का। 8x/5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 का स्क्वायर क्यूब कर लो, तो ये 5 का क्यूब हो गया 125। 81 प्लस 9 दैट इज़ 90 प्लस एक्स स्क्वायर, और 90 डिवाइड बाई 15 यानी 15 छक्के इज इक्वल टू 42, 6 4 और 2 6, 36 6 है इसका आंसर। तो ये हो गया 80 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 माइनस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3, 240 माइनस 15 5, 3 में से 1 गया 2, 125 5 है 125 तो नहीं 225 15 का स्क्वायर होता है,
हम्म, तो इसमें 110 169 जोड़ो पहले तो 9 7 279 प्लस 5x का रूट इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 364 279 5 5 3 और 5 8 85 डिवाइड बाई 5 17 17 क्यों नहीं आ रहा? गलती करती है क्या? गलती करी है, 1 मिनट रुको। 279 और यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर दैट इज 324 सॉरी 279 5 और 3 और 1 4 45 डिवाइड बाई 5 9 60 प्लस 6x इज इक्वल टू 16 इंटू 9, तो ये होगा 144 होता है ना। और 60 माइनस करोगे 4 4 8 84 डिवाइड बाई 6 6 एकम 6 6 4 ज़ा 14 8 प्लस 144 दैट इज 251 माइनस 150 यानी 2 2 का स्क्वायर 8 ले रहा हूँ 16 आएगा 16 5 6 160 माइनस 150 10 10 का स्क्वायर 100 180 upon root x is equal to 40 plus 32 that is 72 minus 27 3 और 1 5 6 में से ये गया 4 9 5 ज़ा 9 20 ज़ा 5 4 ज़ा 16 कितने हैं 54 प्लस 5 इंटू 5 तो 25 79 इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स इक्वल टू 70 तो 9 आएगा इसका आंसर 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 प्लस 672 तो 8 3 ज़ा तो ये हो गया 12 672 144 तो ये 12 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 9 माइनस 81 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स तो 99 माइनस ये तो 8 1 18 ये नेगेटिव क्यों जा रहा है 11 इंटू 9 64 तो 5 35 माइनस 25 10 गलती कर रहा हूँ बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स तो 16 और 2.5 है 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 8 40 तो ये हो गया 44.5 ये हो गया अरे भाई 40 डिवाइड बाई 5 8 तो 12.5 डिवाइड बाई 25 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 है इसका आंसर 625 125 इंटू 18 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 126 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा ये होता है 25 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 5 5 5 90 6 36 6 है इसका आंसर ये हो गया 8 8 16 इंटू 5 2 4 4 20 20 डिवाइड बाई 4 5 15 है इसका आंसर 28 इंटू 6 120 और 48 168 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 6 4 से जाता है ना 64 4 इज इक्वल टू 200 तो 164 तो 6 दिया 70 और 30 36 6 है इसका आंसर अब आया है यार चलो इसको करता ही जाता हूँ लाइन सर नंबर ऑफ एनवेलप सोल्ड नंबर ऑफ पेन सोल्ड shows the number of envelope and number of pens sold by 3 shopkeeper x y z
ठीक है। ये आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स वाई 60% आर रेड, 25 आर ब्लैक एंड रेस्ट आर ग्रीन। पेन की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीन पेन, ठीक है। एक्स वाई और जेड क्या क्या है, एनवेलप और पेन। चलो पहले पेन की बात कर रहा है तो एक्स वाई के पेन देख लेते हैं। ये है 120 और ये है 80। आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स वाई 60% आर रेड, तो 200 हैं, 200 का 60% तो 12 होता है। 120 होता है रेड, ठीक है। 25 आर ब्लैक, तो ये हो गए 145। तो 5 दिया 50 और 55 दे दो, हाँ। तो 55 है ग्रीन। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन पेन सोल्ड एक्स 55। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एनवेलप सोल्ड बाय वाई एंड जेड टुगेदर। वाई एंड जेड के एनवेलप, ये कितने का गैप है, 1 2 3 4 और 20। 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 5, यानी 10, यानी 150 वाई के, और जेड के हैं 100 यानी 250। एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय एक्स 120, तो ये हो गया 130। टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय जेड, पेन है आपके 140, इज व्हाट परसेंट मोर देन डेट ऑफ वाई। वाई के हैं 80, दो 60 ज़्यादा है 80 से, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4 यानी 75%। इफ़ द नंबर ऑफ एनवेलप सोल्ड बाय डी इज़ 40% मोर देन डेट ऑफ जेड। जेड के एनवेलप कितने हैं 100, और 40% 2/5 यानी 7/5, 20 यानी 140 है जेड के एनवेलप। आउट ऑफ विच 3/5 आर लार्ज, और राम 3/5 5 2 यानी 14 6 60 और 24, 84 है लार्ज। इफ शॉपकीपर डी सोल्ड ईच लार्ज एनवेलप इन 5 रुपीज़ देन टोटल रेवेन्यू, ठीक है 5 यानी 2 हटाओ 420 कहाँ है। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ एनवेलप एंड पेन सोल्ड बाय एक्स 180 प्लस ये तो 200 300, तो यही हो गया। टू द एनवेलप सोल्ड बाय जेड 100 यानी 3:1 टू टोटल नंबर एनवेलप एंड पेन। अच्छा तो 100 और ये कितना है 140 यानी 240, तो 3 से काटो, 3 10 ज़ा 3 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5:4। अच्छा ये भी थे, इन्हें भी करना पड़ेगा। 7 3, तो 7 7 3 3 और ये हो जाएगा आपका 9 3, तो 3 तो बराबर है, और ये बड़ा तो सी एन डी आना है। हाँ 7 5 और ये होगा 10 9, तो 9 बड़ा 10 बड़ा ये बड़ा वाई इस बड़ा। अच्छा 14 7 2 ज़ा, तो माइनस में जाएंगे ये दोनों, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करो यानी 21 और -6, और ये है 12, तो 6 2 ज़ा, माइनस में जाएंगे और 2 और करो तो -12 और -4, तो ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, तो ये सी एन डी आ जाएगा। अब है 25 4 ज़ा 5 5 -4 और 4 1 ज़ा 4, तो -4 -1 -4 -1, ये इक्वल ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, y इज़ ग्रेटर और इक्वल। एक और डी आई होनी चाहिए, डी आई एक ही पूछी है इन्होंने, तो फिर करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 मोर देन दैट ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ ये है रेक्टेंगल का लेंथ 4 प्लस है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो x² + 4x इज़ इक्वल टू 96, माइनस कर लो यहाँ पे, तो ये 12 8 सा होता है, तो +12 और -8 कर देंगे तो 8 और -12 वैल्यू आ जाएगी,
फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू कवर द फेंस ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स। क्या? 8 और 4 12। हाँ, 8 और 12, 2 × 12 + 20 यानी 40। 40 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर टू रिक्वायर रेक्टेंगल 2 टाइम्स। 2 × l + b तो होता है, तो l विड्थ को मैंने 8 माना और ये तो 12 आ रहा है, 8 आ रहा है ना x की वैल्यू, माइनस ले नहीं सकते। तो एरिया ऑफ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू कवर द फेंस ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स। तो यार 8 and plus for 12, 20 × 2 40, 40 divided by 8 5। अच्छा 2 टाइम्स है तो इंटू 2 80 डिवाइड बाई 8 10। लेंथ की बात कर रहा है, 80 डिवाइड बाई 12, 4 3 नहीं आ रहा समझ में ये। If 1 is added to numerator then it becomes 50% of the denominator. Find the difference with, अभी रुक जाओ ये numerator। हाँ, 100 mg mixture A has 20% milk and rest is water। ठीक है, 20 और 80 ना, तो 1 और 4 5, 100 डिवाइड बाई 5 20, तो 20 और 80। 300 ml of mixture has 40% of water and rest milk। 40 60, 2 3 2 2 5, 300 डिवाइड बाई 5 है 60, 60 यानी 180 और 60 यानी 120। If 100 ml of mixture A is mixed with 300 ml of B then total capacity of milk, हाँ 200। The cost price of article A and B in the ratio 2:3। The mark price of article A is 25% and that of B is 20% above the respective cost price। ठीक है, 25% मोर, क्या मोर बोला है, अबव, हाँ ठीक है। तो 25 1/4, 5/4, 25 तो ये हो गया, और 6/5, 5 36 ये हो गया। इधर डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ए एंड बी इज़ 5 और 6 11 की वैल्यू दी है 220, एक की वैल्यू 20 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 600। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, stream is 4 hours। The downstream speed and upstream of the same boat is in the ratio, अच्छा 5:3 है। upstream speed of the boat is 18 km/h। ठीक है, ये 18 है ना, तो ये 6 से करो यानी ये 30 हो गया, तो ये 30 है तो 120 तो डिस्टेंस है। AB started a business by investing 54,000 in the ratio 3, तो 10x की वैल्यू है आपकी 54,000, एक ज़ीरो काटा तो x की वैल्यू ये है, तो 3 और 7। आफ्टर 3 months इन्वेस्टेड 15,000 विद द सेम आफ्टर 4 months ना, तो आफ्टर ये टोटल प्रॉफिट, ये इसमें मैं कैसे काटें, 2 ज़ीरो काट लूँ मैं अगर, तो 150 एक फंसा रहा है मुझे यार, तो रुको 54 तो ये हो गया। ये 12 महीने के लिए कर लेते हैं, 12 × 12, और ये 8 महीने के लिए C 15,000 यूज़ कर रहा है। ठीक है, टोटल अब काटता हूँ, 00 काटो पहले, 00 00 00, फिर क्या काटेंगे हम, 4 से काट देते हैं, 4 3 4 3 4 2 फिर 2 से काटो 2, 25 और 2 27 और 27, फिर और कुछ कटेगा, 5 और 3 है यहाँ पे, तो 3 कट जाएगा, 3 काटो 3 काटो, 350 तो ये हो गया आपका 60 और 21 that is 81 is to 140 49 that is 9, 189 is to
50 सही कर रहे हैं कि नहीं? 16 1 17 270 और 50 दो 320 है टोटल। अच्छा, शेयर ऑफ बी, बी है आपका क्या था 189 समथिंग होगा। क्या है ये? ए वर्क इज डन बाय वर्कर ए इन 27 दिन। ठीक है। बी इज़ 15% मोर एफिशिएंट देन ए, 3:2। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days। ए प्लस बी 4 days। वर्क सी अलोन कैन completed, क्या बोला, completed रिमेनिंग वर्क इन 34 days। ए बी सी टुगेदर विल, ठीक है, 1 मिनट रुको। तो मैं टोटल वर्क ले लेता हूँ इंटू 27 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हुआ? 1454 यूनिट वर्क है। बोथ वर्क फॉर 4 days, यानी 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया, तो 34 बचा। एंड रिमेनिंग वर्क तो 34 डेज में सी ने किया है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है। ये टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, 5 6 2 3 9 days। ए कवर्स टी किलोमीटर इन 4 hours। स्पीड ऑफ कार बी इज ट्वाइस दैट ऑफ कार ए, ये ए की बात है, ठीक है। एंड कार बी कवर्स, तो बी की स्पीड कितनी हुई 40, तो ये 20, तो टी की वैल्यू आ गई 100। नहीं आई क्या? 80 आई सॉरी। ट्रेन एक्स मीटर लॉन्ग इज रनिंग इतना, तो 55 इंटू 5/18 ये स्पीड हो गई। ट्रेन कवर्स ए प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ 2x इन 27 सेकेंड। तो दिस ट्रेन कवर्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ 2x, ठीक है, इन 27, काफ़ी। और ट्रेन की लेंथ भी जोड़नी पड़ेगी, 3x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 27। 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 3 3 गया, तो 2 से ये तो एक बार और अच्छी तरह करता हूँ। ट्रेन 55 इंटू 5 इंटू 18। ट्रेन इज एक्स मीटर लॉन्ग रनिंग इतना, स्पीड दे दी है। ट्रेन कवर्स ए प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ तो 3x इन 27, और स्पीड दी हुई है 55 इंटू 5 इंटू 18। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, 2x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 3 3, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 11 यानी 275 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया 2, और ये 2 दो 2x, ये तो 275 आएगा। इन देयर आर 20% मार्बल आर वाइट, ठीक है, वाइट है। 50% आर 50 रेस्ट आर वाइट एंड 50% ऑफ द रेस्ट आर ब्लू। अच्छा, तो 80 बचे, तो 80 का 40 ब्लू, रिमेन 90 आर ब्लैक, ठीक है। तो ये तो हो गया 40 60, तो 40% इज़ 90, तो 1 की वैल्यू है 9/4। अरे यार 100 करता 25 से कर देता, हो जाता वैसे तो, कोई नहीं, चलो जितना हुआ। मैं देख भी नहीं पाया कितने अटैम्प्ट हो गए मेरे। अब रीजनिंग करते हैं, एक बार चार्जिंग में और लगा दूं। क्वांट में थोड़ा स्लो हो गया मामला। 8% वाले भैया बाद में, 7% वाले भी बाद में, फिर से बाद में। के से पी, के से ई, पी नहीं, पी से वाई, पी से वाई, यस, ओनली 2 कहाँ है? यू से आर, यू से डी जाओगे, आर के लिए कहीं नहीं जा सकते, आर इक्वल टू टी, नीदर, ये बाद में। पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, N is 18 meter east of M. Point N is 6 meter south of K. M is
7 मीटर वेस्ट ऑफ सी, पॉइंट बी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, आर इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ के। तो सी से कुछ और मिल रहा है हमें, पॉइंट बी, बी से कुछ मिल जाए, एन के एम सी, तो पॉइंट एम इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ सी, एम मिल गया। एम 18, एन इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ एम, तो 7, तो 11 यहाँ पे, तो ये हो गया एन। अब एन इज 6 मीटर साउथ ऑफ के यहाँ पे आ गया। आर इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ के। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट स्ट्रेट वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन? ए एन नहीं है, एम के भी नहीं है, के सी भी नहीं है, बी एम, आर ए है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर एंड बी? आर इधर है, बी 20 है। डायरेक्शन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू ए, एन और ए साउथ ईस्ट आ गया। हाँ, ये बाद में, ये भैया टाइम ले लेता हूँ मैं इनमें ज़्यादा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन सीक्वेंस? क्या है? हाउ मेनी नंबर आर इन दी सीक्वेंस विच कंसिस्ट ओनली ऑड डिजिट्स? ये ऑड है, ये नहीं, ये ऑड नहीं, ये भी ऑड नहीं, और ये भी नहीं, ओनली वन है ऑड। हाउ मेनी नंबर्स आर इन सीक्वेंस विच कंसिस्ट ओनली ऑड? वन ही है। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन which digit will be sixth digit to the right of 2? क्या कहना चाहता है ये? 530, all the number are ascending order, ये सारे के ये डिजिट सीक्वेंस है जो 3 डिजिट। क्या कह रहा है? 575 327 813 461 648, जी 6 टू द राइट। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ। 1 1 2, फिर 2 1 2 3, फिर 4 कितना है? 2 बार है, फिर 5 2 बार है, 6 आपका 2 बार है, 7 आपका 1 बार है, 8 आपका 2 बार है, 7 भी 2 बार है। ठीक है, देन विच डिजिट विल बी 6 डिजिट टू द राइट ऑफ 2? 1 2 3 4 5 है। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स? इवन नंबर तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सेकंड डिजिट 4 है। इफ 1 is added to each odd digit while 2 is subtracted from each even digit, then how many number will have repeated digits in itself? 1 is added to the odd digit, तो 6 8 6 4 1 8 9 6, नहीं मैं नहीं कर रहा ये, बट नहीं कर रहा ये भी। ये कर सकता हूँ। 7 8 4 1 2 5 6 9, which has as many numbers between them as there in the whole number series। ठीक है, 9 10 तो नहीं, 9 10 नहीं, 5 6 7 8 9 2 3 4 5 नहीं, 3 4 5 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 9 10 नहीं, 6 7 8 9 10 नहीं, 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला यही कर लेते हैं। 8 पर्सन सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड इक्वल। ठीक है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ बी। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, 1 2। ठीक है, 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी 1 2 ए 1 2 ए। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए।
डी इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ई, तो डी ई यहाँ पे आ जाएंगे। ई इज थर्ड टू राइट ऑफ एफ, ई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, 1 2 3, डी यहाँ पे। जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो जी यहाँ पे बन गया है। हु इज सिटिंग फिफ्थ टू राइट ऑफ जी, 1 2 3 4 5, सी। हु इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट एच है। एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी सी, एज मैनी सिटिंग बिटवीन बी सी 3 है, तो ए और ए के अपोजिट जी आएगा। कहाँ है जी, ही रहा। इफ एच डी इंटरचेंज द पोजिशन, देन हु विल बी सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एच, एच और डी। एच यहाँ जाएगा सेकेंड टू लेफ्ट, 1 2 ए। What is the position of D with respect to B? 1 2 3, third to left. ठीक है, 7 person sitting in a bench facing north, U is sitting, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। U is sitting second to at the second position from one of the corner of the bench. U 2 persons sitting between you and I in this beautiful world. A is immediate neighbor of I, ठीक है। A is not sitting second to left of you, तो A यहाँ आएगा। A इसमें दो केस बनेंगे। Q is sitting second to left of H, H। D is immediate neighbor of Q, D is immediate neighbor of Q, Q एक छोड़ने Q यहीं आएगा और H यहाँ, D यहाँ। D is sitting to the right of M, तो ये बन गया केस। How many persons left of none? Who is sitting second to right of D, U। Whom the following sitting between M and I, A, तो only one। Who is sitting exactly in the middle of the bench, तो 3 3, D। Right of U, H बैठता है right of U। 8 person है, तो ठीक है, ये दूसरा आ गया ना। 8 person have meetings on different days such that no 2 person have meeting on the same day, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। O has meeting before L but after I, L does not have last meeting, तो L यहाँ नहीं है। M has meeting before O but after I, क्या? M has meeting before O but after I, तो I और O के बीच में M आना है एक तो, ठीक है। कहाँ गया, हाँ। H has meeting before O but after I, तो M और क्या पूछा, R भी आएगा बीच में। R has his immediate meeting before G, ओहो, तो G भी आएगा। तो 1 2 3 तो आ ही गए, 4 5। As many person have meeting before H as after N, ठीक है। G has meeting after O, तो O के बाद G आएगा। ये तो कंफ्यूजन वाला है। हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे हम? O के बाद G है, O के बाद G है, लेकिन G के बाद तो R है और R इज मीटिंग इमीडिएटली बिफोर G। ओहो, क्या हो गया, मैं फंस गया हूँ क्या इसमें? बिफोर G, ठीक है, और O के बाद G है,
तो दो तो बनेंगे, तो जी कैसे बनाएंगे इसको? बिफोर एच एस मैनी आफ्टर एन, जी इज इमीडिएटली आफ्टर ओ, जी हैज़ मीटिंग आफ्टर इमीडिएटली नहीं है, तो जी सपोज जी यहाँ किया, आर यहाँ किया, ओ यहाँ किया, एम ओ, तो एम ओ इधर, आई यहाँ कर दिया, तो एच और एन का उतना बोल रहा है मुझसे। एच यहाँ किया 1 2 3, एन यहाँ कर, एच यहाँ कर दिया, एन यहाँ कर दिया, 1 2 3 1 2 3, ओ के बाद जी है, तो आई एम, एम भी तो लगाना है। अच्छा, ये अभी मैं फंस रहा हूँ इसमें, मैं अभी नहीं कर रहा इसको। Y is the father of A, Y is the father of A, X is the daughter of Z, U is married to X, W is married to Z, V is the daughter-in-law of W। तो इसका एक भाई भी होगा, और उसका V is the daughter-in-law कर देंगे हम। Z has 2 children, हाँ 2 चिल्ड्रन है। X has only 1 niece, तो 1 niece। W is not grandfather of A, तो W मदर है, ये हो गया A Y बन गया। W रिलेटेड टू Y, W जो है Y का मदर है। डैश इज Y इज डैश ऑफ U, Y is brother-in-law। If B is the daughter of U, how is B related to V? Niece। ये हो गया 24। अब ये करते हैं, if first 9 element of the string are removed, then which element will be third highest number in the new string? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से देखने थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो 8 पहला है, 7 दूसरा है, और 6 तीसरा है। Which is the 8th element to the right of the 4th smallest number in this string? सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ना 1 2 3 4, फोर्थ स्मॉलेस्ट ये है। 8 एलिमेंट टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 2। What is the sum of all the numbers which are immediately preceded by a number and immediately followed by a symbol? अच्छा, नंबर ऐसा जिसके आगे नंबर हो, बाद में सिंबल हो। नंबर 2 नंबर आने चाहिए, फिर 2 नंबर सिंबल, 1 3 है ये, और कोई है नहीं। एक मिनट, प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय सिंबल, 2 नंबर एक साथ, ये है और ये है, तो 3 और 1 4 है, और तो कोई है नहीं। हाउ मेनी सिंबल्स इन द गिवन स्ट्रिंग आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर? नंबर 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 नहीं, 1 2 3 3, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 है। थर्ड टू लेफ्ट, 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 हुए, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 है। Which of the following elements have twice as many elements in between them as the element equal or z greater than and 9? 9 का यहाँ है, 1 2 3 4, 4 है, तो 8 किसके बीच है? एट दी रेट, कहाँ है एट दी रेट? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये है, यही है, 8 है इसमें। ये जो सिंबल, ये कहाँ है?
एरो तो ऐसा है। चलो, ये हो गया। ये तो मुझसे बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, या तो प्रैक्टिस नहीं है मुझे। हाँ, अब ये एक बार करके देखता हूँ अच्छी तरह। ओ हैज़ मीटिंग बिफोर एल बट आफ्टर आई। एल डज नॉट हैव लास्ट मीटिंग, ठीक है। एम हैज़ मीटिंग बिफोर ओ बट आफ्टर आई, ठीक है। एच हैज़ मीटिंग बिफोर ओ बट आफ्टर आई। एच, एच ओ, ठीक है। आई ओ, आई ओ के बीच में एच और एम आ रहे हैं। आर हैज़ मीटिंग इमीडिएटली बिफोर जी, ओके। एज मैनी पर्सन मीटिंग बिफोर एच एंड एन, ठीक है ये वाला। जी हैज़ मीटिंग आफ्टर ओ, तो ये भी ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ आई, आई कैसे बनाऊँ, ओ, ओ के बाद एल भी आना है। तो सपोज़ एल यहाँ है, यहाँ ओ है, यहाँ एच या एम कुछ भी करते हैं, और फिर आई है, और ओ के बाद जी भी आएगा, और जी के बाद पहले आर भी आएगा। तो जी आर एल ओ आई। तो 1 2 3 यहाँ पे एच कर देता हूँ, फिर एन को कहाँ बिठाऊँगा। तो आई यहाँ पे 1 2 एम एच। अगर एच को यहाँ रखा तो 1 2 केस बनाते हैं। एक में एच यहाँ रखा और एक में एच यहाँ रखा, यहाँ एम, यहाँ ये क्या बना रहा हूँ मैं, आई ओ, आई ओ, और यहाँ एम, ठीक है। और ओ के बाद जी है, आई एम ओ, आई ओ एल। हाँ, एच और एन का कर लेते हैं। 1 2 एन, एन। अब यहाँ पे हो सकता है एल आर जी, एल आर जी नहीं बनेगा, तो ये बन गया। 4th person टू हैव द मीटिंग 1 2 3 4 ओ। हु हैज़ द मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के बाद एच है। इफ एम एन इंटरचेंज द शेड्यूल देन हाउ मेनी पर्सन विल हैव मीटिंग आफ्टर एम इन द न्यू एम और एन, 2 लोग आएंगे। होम द फॉलोइंग मीटिंग बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में नन है। आई और एम, हाँ नन है मेरे ख्याल से, सही हो ये पजल। एटलीस्ट 4 person हैव मीटिंग बिफोर 3 4। एल एम, एम नहीं, जी हो सकता है, हाँ एच नहीं, आई भी नहीं, और ओ भी नहीं, तो ये जी है। निपटाया। अब यहाँ क्या, इफ़ वन इज़ एडेड टू ईच और डिजिट। अब ये डिजिट में इनको मानूँ कि इसको मानूँ, ये 3 सीक्वेंस को डिजिट मानूँ या ये सिंगल सिंगल। हाउ मेनी नंबर विल रिपीट इट सेल्फ। नहीं कर रहा, अब हटाओगे। हाँ ये तो कर सकते थे यार। मीनिंगफुल सेकंड, फिफ्थ सेकंड है आपका एन, 4 3 4 5 ए, ख़त्म। तो ख़त्म हो गया, देखते हैं क्या स्कोर आता है, क्या परसेंटाइल आती है। तो मैंने करे थे 93, जिसमें 6 गलत हो गए हैं। मतलब लास्ट टाइम 3 गलत हुए थे, इस बार डबल हो गए हैं, 6 गलत हुए। देखते हैं क्या परसेंटाइल, क्या स्कोर आ रहा है। तो रीजनिंग में 3 गलत हुए हैं और इंग्लिश में भी 3 गलत हो गए हैं मेरे। तो मैंने करे थे इंग्लिश में 30, उसमें 3 गलत, 26 समथिंग कुछ मार्क्स आए हैं। कॉन पे मैंने 31 करे थे, 31 सही है। रीजनिंग में मैंने करे थे 32, जिसमें 3 गलत हो गए हैं। परसेंटाइल है 78.9 और स्कोर है मेरा 85.5। अब देख लेते हैं कौन से गलत हैं।
हम्म, सारे ही आएंगे। यार देखो, पॉसिबल रीज़न पूछा है इन्होंने, इसलिए यहाँ पे ये दोनों भी सही मान रहे हैं, लेकिन अगर ढंग से पढ़े ना इसमें तो सिर्फ A1 ही दिया हुआ है ढंग से। और मे बी करके बोला है, मे बी हर स्किन विल गेट स्मूथ एंड शी विल लुक यंगर। तो ये मे बी करके दिया हुआ है तो हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबल रीज़न क्या है तो हम इंक्लूड करेंगे इसको, इसलिए ये गलत हुआ है मेरा। और इसमें मिस्ड आएगा, स्किप्ड, मिस्ड। अब देखो ये बहुत पतली सी लाइन है, स्किप्ड की, मिस्ड की, लेफ्ट की, तो ये गलत हो सकते हैं, चांसेस हैं। फिर यहाँ पे पुट ऑफ आएगा, कट ऑफ नहीं आएगा। तो फायर वॉज पुट ऑफ, पुट ऑफ यानी बुझा देना, है ना, अब समझ में आया मुझे। कट ऑफ होता है काट देना। तो हिंदी में हम बोलते हैं आग को काट दिया हमने, तो हम कट ऑफ यूज़ कर लिया हमने, लेकिन एक्चुअली इट इज़ पुट ऑफ। जो फ्रेज़ है पुट ऑफ यानी बुझा देना। रीजनिंग, ये क्वांट में तो कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे यहाँ गलती करी है मैंने। ये मुझे अच्छे भी नहीं लगते, ये क्वेश्चंस गलत होते हैं। एक ये गलत हुआ, एक इसी का गलत हुआ, और एक ये गलत हुआ। ठीक है, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं ये इस टाइप के जो आते हैं ना क्वेश्चंस। तो है, चलो छोड़ो, 3 गलत यहाँ पे, 3 इधर, और क्वांट में तो सारे सही हैं। तो ये था गाइस स्कोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और प्लीज़ शेयर भी करिए जिन जिनका प्री क्लियर नहीं होता, जिनको अप्रोच देखनी हो, है ना, कि कैसे हम करते हैं अटैम्प्ट, कैसे मैं करता हूँ अटैम्प्ट, तो उनको भी प्लीज़ आप शेयर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।